हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर अगेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंटर्स के न्यूमेरिकल कैसे आपके सीबीटी एग्जाम में आएंगे वो देखेंगे। ऑपरेटर्स के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, फंक्शंस के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, स्ट्रक्चर्स हम लोग करेंगे। स्ट्रक्चर्स के अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लगाए हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क भी काफी कुछ सेट करके रखा है इस स्लाइड में। स्टोरेज क्लास के भी क्वेश्चन करेंगे अगर एक दो पिछली क्लास से छूट गए थे तो टॉपिक्स ज्यादा हुए हैं इसलिए क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर इस वाले वीडियो में ज्यादा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आपका सी प्रोग्रामिंग वाइंड अप हो जाएगा इस वीडियो के साथ। कोई भी अगर टॉपिक छूटता है तो हम लोग उसको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में ही कवर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे फोकस करने वाले हैं। सो बिना देरी के हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा कि थ्री पॉइंटर्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, पॉइंटर्स अर्थमेटिक को कैसे सॉल्व करना है, प्रेसिडेंस ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहली लाइन ऑफ कोड हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टैटिक कैरेक्टर पॉइंटर एस इज इक्वल टू स्क्वेरल IITM निशांत शुक्ला। ठीक है, तो ये क्या है, ये भैया है एक एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स जो क्या रख रहा है बेटा, जो रख रहा है चार अलग अलग स्ट्रिंग्स के। एक स्क्वेरल, IITM, निशांत शुक्ला, चार अलग अलग स्ट्रिंग है। इनके बेस एड्रेस को कहां पर स्टोर किया गया है, एस नाम की एरे ऑफ पॉइंटर्स के अंदर। नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कैरेक्टर पॉइंटर PTR इज इक्वल टू S+2, S+1, S+3 और S। ये क्या कर रहा है, जो आपकी S स्ट्रिंग बनी है ना, उनके बेस एड्रेसेस को ये स्टोर कर रहा है PTR। ठीक है, चलो वन बाय वन हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले एक ये वाली एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाता हूं जो S नाम से बनी हुई है। तो एस नाम से एक बनी हुई है तुम्हारे पास एरिया पॉइंटर्स। मैं एक काम करूंगा, पहला पहला वर्ड लिखूंगा। ठीक है, स्क्वायरल का एस लिख देता हूँ, IITM का आई लिख देता हूँ, निशांत का एन लिख देता हूँ, और शुक्ला का एस लिख देता हूँ। ठीक है, ये जीरोथ इंडेक्स हो गई, ये वन इंडेक्स हो गया, ये टू इंडेक्स हो गया, ये थ्री इंडेक्स हो गया। आप अब क्या करेंगे भैया, अब हम लोग करेंगे दूसरा वाला एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाएंगे। दूसरा वाला पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर क्या है, PTR। तो हम एक काम करेंगे, PTR वाला भी इसी में बना देते हैं नीचे। PTR वाला बन गया, इसका भी जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स। ठीक है, अब पहले वाले PTR के अंदर क्या रखा हुआ है, जैसे एस वाले में पहले रखा हुआ था स्क्वेरल, तो यहां पर क्या रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है S+2। S+2 मतलब S अगर यहां पर है तो S+2 कहां जाएगा, इसका एड्रेस ये स्टोर कर रहा है। समझ पा रहे हो, इसका एड्रेस ये स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट S+1, S+1 मीन्स इसका एड्रेस ये स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट S+3, तो मैं यहाँ पे S+3 लिख देता हूँ, इसका एड्रेस ये स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट है S, मतलब ये जो PTR थर्ड वाला है कॉलम, उसके अंदर क्या स्टोर होगा, S का एड्रेस स्टोर हो जाएगा जाकर के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर S लिख देता हूँ। तो जो नया वाला PTR, जो नया वाला पॉइंटर बनाया गया है P, वो कहाँ पर है, वो पॉइंट कर रहा है पहले वाले इंडेक्स को PTR के। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में भैया बोला गया प्लस प्लस पी, प्लस प्लस पी मतलब पॉइंटर में प्री इंक्रीमेंट लगाया गया। तो जो P वाला पॉइंटर है तुम्हारा उसमें प्री इंक्रीमेंट कर दो। तो प्री इंक्रीमेंट करके P कहाँ पहुंच गया, P कहाँ पहुंच गया, P अभी तक कहाँ था, जीरोथ इंडेक्स पे, अब कहाँ पहुंच गया, वन पे। अब हमको प्रिंट क्या कराना है, ये इतनी बड़ी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वन बाय वन इसको डिकोड करते हैं और समझते हैं पहले कौन सा सॉल्व होगा इसमें से। माइनस माइनस स्टार प्लस प्लस पी प्लस थ्री। तो हमेशा याद रखना है कभी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर प्रेसिडेंस ऑर्डर की बात करें तो प्री इंक्रीमेंट वाले एक्सप्रेशन को हम लोग फटाफट पहले सॉल्व कर देते हैं। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट तो इन दोनों में कौन सॉल्व होगा, सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट फिर प्री इंक्रीमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्री इंक्रीमेंट पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, प्री इंक्रीमेंट वाले को पहले सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट सॉल्व होगा, फिर ये स्टार सॉल्व होगा, फिर ये माइनस माइनस सॉल्व होगा, फिर ये स्टार सॉल्व होगा, देन लास्ट में जाकर के हमारा ये +3 सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस प्लस पी करते हैं, प्लस प्लस पी करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस वाले इंडेक्स पे। ठीक है, PTR 2 पे पहुंच गया। अब इसके अंदर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब डी रेफरेंस। स्टार का मतलब क्या होता है, डी रेफरेंस मतलब
जिस भी इंडेक्स पे तुम हो, जिस भी इंडेक्स पे तुम हो, तुम उसके अंदर जाओ, तुम उसके अंदर जाओ और चेक करो वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस प्लस पी हमारा क्या किया, हमको कहाँ पहुंचा दिया, पीटीआर के सेकेंड इंडेक्स पे। अब स्टार प्लस प्लस पी हमको कहाँ ले जाएगा, ये देगा हमको अंदर की वैल्यू S+3। S+3 मतलब इस वाले इंडेक्स पे हम लोग हैं अभी। अब S+3 आया, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब यहाँ लगा है माइनस माइनस, इसका मतलब S+3 इंडेक्स था, इंडेक्स में एक प्री डिक्रीमेंट कर दो, मतलब S+3 पे खड़े हो तो अब कहाँ खड़े हो जा करके, उसने बोला इंडेक्स में एक माइनस माइनस कर दो, मतलब एक प्री डिक्रीमेंट कर दो। तो हम लोग पहुंच गए S+2 पे, S+2 पे। अब उसके अंदर क्या बोला उसने, उसने बोला माइनस, उसने बोला स्टार कर दो इसको, उसने बोला स्टार कर दो S+2 को। तो S+2 का स्टार का मतलब क्या बोला था मैंने, S+2 के अंदर जाओ और उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। तो उसकी वैल्यू क्या है बताओ, उसकी वैल्यू है n, उसकी वैल्यू है n मीन्स निशांत, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर था, राइट, स्ट्रिंग स्टोर थे। मैंने सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लिखा था इन सबका, तो इसके अंदर क्या स्टोर था, निशांत। अभी क्या बोला, अभी उसने क्या बोला, +3, +3, जीरोथ इंडेक्स ये था, 1 इंडेक्स ये था, 2 इंडेक्स ये था, 3 इंडेक्स ये था। तो प्रिंट क्या करना था, S+3, S+3, और क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज सी लगा हुआ है या परसेंटेज एस लगा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर परसेंटेज एस लगा हुआ है। परसेंटेज एस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज एस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करो, तो इसके आगे की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो HANT, HANT प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, HANT। अगर परसेंटेज सी लगा होता तो क्या प्रिंट कर देते, एच प्रिंट कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, परसेंटेज एस। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है ध्यान से कि पूछा क्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है। चलो सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है कि आंख बंद करके आपको किसी भी आंसर पे टिक नहीं कर देना जब तक आप अपने कंक्लूजन पे ना पहुंच जाओ कि हाँ ये पॉइंट सही है, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंट मेन, इंट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि वेरिएबल बनाया गया है जिसके अंदर क्या स्टोर किया गया है, 2 स्टोर किया गया है। अब 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 एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन बनाया गया है एफ नाम से, इसके अंदर एक्स की वैल्यू को पास किया गया है एज अ 2। तो हम क्या करेंगे, जहां भी ये फंक्शन है वहां पर वैल्यू पास कर देंगे 2। ठीक है, उसके बाद जो भी वहां से रिटर्न आएगा उसको किसके अंदर स्टोर कर रहा है, एक्स के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शन वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पार्ट। क्या हुआ फिर यहाँ पर, स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0, स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक टाइप का इंटीजर बनाया गया है जिसका नाम है काउंट, और इसके अंदर अभी क्या स्टोर है बेटा, 0 स्टोर है। क्या स्टोर है, 0 स्टोर है। अब उसने बोला प्रिंट कर दो ए को, प्रिंट कर दो ए को, तो ए को प्रिंट कर दिया भैया, कितना आया 2। तो आपका ट्रैप यहीं से स्टार्ट हो गया, आपको लगा कि भैया प्रिंट कर दिया है 2, तो आइदर ए सही होगा या सी सही होगा, राइट। बट ये ट्रैप है, मैं पहले बता रहा हूं ये ट्रैप है। कैसे ट्रैप है आगे आपको पता चलेगा अभी। अब अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, अगला स्टेटमेंट लिखा है इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0, बट ए क्या है तुम्हारा 2, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 0 है, नहीं, नहीं, तो इफ वाला पार्ट रन नहीं करेगा। कौन सा पार्ट रन करेगा, एल्स वाला पार्ट रन करेगा, एल्स वाला पार्ट रन करेगा। एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ए, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 2, काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब जिनको नहीं पता है ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, वो यहाँ पे देख लो। इसका मतलब होता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ए। तो काउंट क्या था, 0, ए कितना है 2, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट काउंट इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अब ट्रैप क्या है, ट्रैप है भैया ये वाला स्टेटमेंट। क्या रिटर्न कर रहा है ये, ध्यान से देखो, एफ A-1 प्लस 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 ए, प्लस प्लस ए। अब स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज ये कहती है कि बाइनरी ऑपरेटर्स अगर कोई लगा है तो ध्यान से देखो उस बाइनरी ऑपरेटर को, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो, उसके राइट हैंड साइड में देखो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो और उसके राइट हैंड साइड में देखो। और बाइनरी ऑपरेटर स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज में ये बोलता है कि मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि पहले राइट वाला पार्ट इवेलुएट होता है या लेफ्ट वाला,
सिक्वेंसिंग गारंटीड नहीं होती है बाइनरी ऑपरेटर्स में इन केस ऑफ स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज में आपके पास अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेटर लगा हुआ है जिसके एक साइड में वैल्यू यूज कर रहा है, दूसरे साइड में पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहा है, तो आपको उस केस में नहीं पता चलेगा आपके कंपाइलर को कि उसको क्या आंसर करना है। अलग अलग कंपाइलर अलग अलग आंसर दे सकते हैं, अलग अलग कंपाइलर अलग अलग आंसर दे सकते हैं। एरर नहीं है ये क्या है, ये क्या है, ये है अनडिफाइंड बिहेवियर। अनडिफाइंड बिहेवियर, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड बिहेवियर। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई आपके पास ऑपरेटर होगा बाइनरी ऑपरेटर, तो आपके स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज में उसको ये नहीं पता होता है कि पहले लेफ्ट ऑपरेंड सॉल्व करना है या पहले राइट ऑपरेंड सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, कैसे आपको आंसर करना है इस चीज का। एक ही वेरिएबल किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज हो रहा होता है या मॉडिफाई हो रहा होता है, लाइक पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई भी वेरिएबल एक एक्सप्रेशन के अंदर यूज हो रहा हो और मॉडिफाई हो रहा हो, उस केस के अंदर आपको ये नहीं पता होगा कि आपका कंपाइलर कैसे बिहेव करेगा। उस केस में आप आंसर करोगे अनडिफाइंड बिहेवियर। अनडिफाइंड बिहेवियर। अब मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे एग्जाम में, ये ट्रैप में तो आप नहीं फंसोगे ना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग। सो चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, आप लोग बहुत नई चीजें यहाँ पर सीखोगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लाइक पॉइंटर्स के बीच में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स पे कैसे काम करेंगे, स्टार और प्रेसिडेंस ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट पे काम कैसे करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान से देखो, तीन अलग अलग हमारे पास यहाँ पर पॉइंटर बनाए गए हैं। पहला पॉइंटर है P1, जो कि क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को स्टोर कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है स्क्वेरल, जो कि हमारे चैनल का नाम है स्क्वेरल, यहाँ पर। ठीक है, हम एक काम कर देते हैं, इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6 और एक 7। ठीक है, P2 क्या कर रहा है, पहले तो P1 देखो, P1 क्या कर रहा है, इसी इंडेक्स को, इसी के पहले इंडेक्स को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, P2 क्या कर रहा है, P2 भी सेम जगह पे है जहां पर P1 है, P2 भी उसी जगह पर है जहां पर P1 है। ठीक है, P3 क्या कर रहा है, देखो P3 बोल रहा है जहां पर P1 है उससे 3 इंडेक्स में आगे हूं, उससे 3 इंडेक्स में आगे हूं। P1 कहां पे है, 0 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स आगे जाएगा तो P1 कहां पहुंच जाएगा, P3 कहां पहुंच जाएगा, P3 पहुंच जाएगा 3rd इंडेक्स पे। तो P3 कहां पर है बेटा, यहां पर। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में, पहला प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा, पहला प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्टार प्लस प्लस P1, स्टार प्लस प्लस P1। तो प्लस प्लस पहले ऑपरेट होगा, राइट। बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ध्यान से सुनो क्या बोलेगा, वो बोलेगा जहां पर P1 है उसके इंडेक्स को पहले इंक्रीमेंट कर दो, पहले आगे लेकर के जाओ। तो पहले क्या करेगा, जहां पर P1 है उसको आगे लेकर के जाएगा। तो एक इंडेक्स P1 को आगे लेकर के गया, तो P1 कहां पहुंच गया, क्यू पर। और उसके बाद स्टार लगा हुआ, स्टार का मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर है ये। तो P1 तक पहुंच गया। अभी स्टार करने का मतलब है कि P1 अब उसके अंदर जाएगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। P1 अब क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो स्टार लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तुमको। जो P1 के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर अगर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करो तो क्या प्रिंट होगी, क्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन में मैच करो, देखो सब जगह क्यू दिया हुआ है, यस। ठीक है, तो पहला वाला जो आउटपुट है वो क्यू दे देगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार P2 प्लस STRLEN P2 डिवाइडेड बाई 2, P2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। तो ये क्या प्रिंट करेगा बताओ, STRLN क्या देता है, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ, कौन से स्ट्रिंग की लेंथ, देखो यहाँ पर लिखा है P2। P2 कहाँ पर है, P2 है S पे। तो इसकी जो स्ट्रिंग है जहां से P2 पॉइंट कर रहा है वहां से स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है भैया, टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, 0 से 7 टोटल 8। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज होगी, 8। और उसको क्या कर रहा है, डिवाइड बाई 2 कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये टोटल क्या लिख जाएगा पूरा, P2 + 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 of 4। मतलब मतलब जहां पर P2 है उसके 4th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी। तो बताओ P2 कहां पर है, सर 0th पे है, 4th इंडेक्स पे क्या है, R। तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, R प्रिंट हो जाएगा, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है।
ठीक है, एक ऑप्शन कट हो गया, सी वाला पार्ट। बताओ समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट क्या बोला? P3 - P2, P3 - P2, P3 - P2। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? P3 - P2। तो P3 - P2, P3 क्या है? एक पॉइंटर है। P2 क्या है? एक पॉइंटर है। दोनों अलग अलग एक पॉइंटर्स हैं। तो P3 ओरिजिनल में कहां पर है? ओरिजिनल में है सर थर्ड लोकेशन पे। और P2 कहां पर है? P2 है सर जीरोथ लोकेशन पे। तो पॉइंटर के बीच का डिफरेंस ये बताता है कि उन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट का डिस्टेंस है। फॉर्मूले के बेस पे अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे इसको? एड्रेस ऑफ P3 माइनस एड्रेस ऑफ P2 डिवाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप। और कौन सा डेटा टाइप यहाँ यूज हो रहा है? कैरेक्टर। कैरेक्टर कितने बाइट का है? 1 बाइट का है। तो क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 3 - 0 = 3। फॉर्मूला वाइज हमारे पास ये डेटा आएगा। और अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमेशा देखना, अगर पॉइंटर के बीच में डिफरेंस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि उन दो पॉइंटर के बीच में कितने एलिमेंट का गैप है वो चीज तुमको बताना है। तो 3 - 0 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्या बताओ, ये वाला चीज 3 प्रिंट कर देगा? यस। इसने क्या प्रिंट किया था? आर प्रिंट किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलेगा? तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है साइज ऑफ P1, और P1 क्या है? एक पॉइंटर है। तो 64 बिट सिस्टम में जो पॉइंटर की साइज होती है वो कितनी होती है? 8 बाइट। क्या होती है? 8 बाइट। और दूसरा भी क्या लिखा हुआ है? साइज ऑफ P2, और P2 भी क्या है? एक पॉइंटर है। उसकी भी साइज कितनी होगी? 8। तो 8 और 8 कितना होता है? 16। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा? 16। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट देखो, लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ध्यान से देखना। स्टार P3 प्लस प्लस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, पहले P3 की वैल्यू को प्रिंट करो। पहले P3 जहां पर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। उसके बाद इंडेक्स को शिफ्ट करके आगे कर दो। ठीक है, तो पहले P3 कहां पर है? आई पे है, तो उस पे स्टार लगाओ, मतलब उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। कर दिया। अब क्या करो? इंडेक्स को आगे शिफ्ट कर दो, मतलब अब P3 कहां शिफ्ट हो जाएगा? P3 शिफ्ट हो जाएगा, P3 शिफ्ट हो जाएगा फोर्थ वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो प्रिंट क्या करेगा लेकिन? प्रिंट कर देगा आई। तो ये क्या प्रिंट कर दिया? आई। तो कौन सा वाला केस सही हो गया बताओ? QR316I। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर E। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं हम लोग। नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो, एक एरे दी हुई है हमारी। एक इंटीजर टाइप की एरे दी हुई है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बताओ? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। 0 1 2 3 4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एरे। और एक पॉइंटर बनाया गया है, एक पॉइंटर बनाया गया है पी नाम से। वो कहां पर पॉइंट कर रहा है? पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। क्यू पॉइंटर बनाया गया है जो कि एरे के फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर ये है। ओरिजिनल सेटअप यही है। अब पहला प्रिंट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टार P++, मतलब पी के अंदर जाओ। पी के अंदर जाओ, जिस भी इंडेक्स को पी पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस प्लस, यानी पी को आगे बढ़ा देंगे। पहले उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट किया था वो यही था। ठीक है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखो। हम पहले पी के अंदर जाएंगे, उसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो क्या है ये? 10 है। हमने 10 को करा दिया प्रिंट। उसके बाद क्या करेंगे? पॉइंटर को आगे खिसका देंगे। तो अभी P जो है वो जीरोथ इंडेक्स को ना पॉइंट करके किसको पॉइंट कर रहा होगा? फर्स्ट इंडेक्स को। लेकिन प्रिंट क्या किया इसने? प्रिंट क्या किया? 10 प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया? 10 प्रिंट किया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब पॉइंटर हमारा आगे बढ़ चुका है। आगे देखो स्टोरी, आगे की स्टोरी देखो। आगे की स्टोरी देखो। यहाँ पर सेकंड जो प्रिंट करना है वो क्या प्रिंट करना है? प्लस प्लस स्टार क्यू। स्टार क्यू, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे इवेलुएट होगा? ये इवेलुएट होगा ऐसे। पहले ये व्हाइट वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ये ब्लू वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। कैसे करेंगे? स्टार क्यू का मतलब क्यू जिस भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसकी वैल्यू। तो ये क्या है?
50, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो तो क्या हो जाएगा 51, 51। तो ये क्या प्रिंट करेगा बताओ, ये प्रिंट कर देगा भैया 51। ठीक है, ये क्या प्रिंट कर देगा 51। नेक्स्ट, अब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर दिए हैं तो इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं 51। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करना है हमको भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करना है सर, हमारे पास स्टार p प्लस वन ये प्रिंट करना है बस, स्टार स्टार p प्लस वन प्रिंट करना है। तो p जहां पर भी है वहां पर है, p कहां पर है अभी बताओ भैया, p है फर्स्ट इंडेक्स पे, उसको एक इंडेक्स आगे बढ़ा और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो p एक आगे बढ़ेगा तो जाएगा 30 वाले पे, राइट, यहां पे आएगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट कर देगा बताओ, बताओ क्या प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा 30 प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा 30 प्रिंट कर देगा ये। लेकिन याद रखना ध्यान से, p को हमने आगे नहीं बढ़ाया है, हमने क्या किया है बस उस वैल्यू को प्रिंट किया, p प्लस प्लस नहीं कर दिया कि p को आप शिफ्ट कर दो आगे। p कहां पर है, p फर्स्ट इंडेक्स पे तो वहीं पर रहेगा, वो सिर्फ आगे जाकर के एक वैल्यू प्रिंट किया है, उसने क्या किया है प्रिंट किया है सिर्फ और सिर्फ स्टार p प्लस वन, मतलब p को एक आगे बढ़ा के उसके इंडेक्स की अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट आउट किया है, बस p को आगे मत बढ़ा देना। ठीक है, ठीक है, ये बात जरूर से जरूर याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टार क्यू माइनस माइनस, स्टार क्यू माइनस माइनस, स्टार क्यू माइनस माइनस, मतलब पहले स्टार क्यू, पहले स्टार क्यू ऑपरेट करो फिर माइनस माइनस कर देना, जैसे ही पहला वाला स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया था सेम टू सेम वैसा ही है। तो स्टार क्यू पहले वैल्यू को प्रिंट करो तो स्टार क्यू क्या प्रिंट कर देगा 51, फिर क्या करो क्यू जिसको भी पॉइंट कर रहा है उससे एक इंडेक्स कम पे आ जाओ, उसके उससे एक इंडेक्स कम पे आ जाओ, क्यू कहां पर है अभी फोर्थ पे है तो एक इंडेक्स कम करोगे तो कहां पहुंच जाओगे थर्ड पे, तो क्यू कहां आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन प्रिंट क्या करेगा 51, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा 51। ठीक है, और ये क्या प्रिंट कर रहा था 30। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा बताओ, चलो इसको रफ करते हैं पहले। सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, स्टार क्यू, स्टार क्यू क्या लिखा हुआ है स्टार क्यू माइनस वन, स्टार क्यू माइनस वन ये क्या प्रिंट करेगा बताओ, क्यू जहां पर भी है उससे कम एक इंडेक्स पे आओ, उसके बाद स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ जहां पर भी अभी क्यू है, क्यू माइनस वन करने से एक इंडेक्स पहले आओगे आप, तो अभी आप कहां पे आ गए, आप कहां पे आ गए यहाँ पे 30 वाले पे आ गए, आप वहां पर लगा है स्टार, मतलब उसके उसकी वैल्यू प्रिंट करो, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा 30 प्रिंट करेगा यहाँ पर ये वाला। पहले हमने क्या किया इंडेक्स को एक कम किया उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जो भी उसके अंदर है, तो क्यू माइनस वन क्या किया एक इंडेक्स कम कर दिया क्यू का और फिर स्टार लगा के उसके अंदर गया और उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर दिया, तो क्या प्रिंट कर दिया इसने 30। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट क्या है बताओ, लास्ट स्टेटमेंट है स्टार प्लस प्लस पी, तो पी अभी कहां पर है, पी है भैया यहां पर, अब वो क्या बोल रहा है प्लस प्लस पी, मतलब पी जो जिस भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाया तो पी अभी कहां पहुंचा यहां पर 30 वाले पर, और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, उसके अंदर क्या था 30, तो क्या प्रिंट कर देगा ये 30। कोई ऑप्शन मैच हुआ, कोई ऑप्शन मैच हुआ, एक बार देख लेते हैं तो क्या प्रिंट हुआ 10, 51, 30, 51, 30 और 30, कोई ऑप्शन मैच हुआ क्या, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा आई गेस प्रिंटिंग मिस्टेक्स था ऑप्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और 10, 51, 30 और यहाँ पे 51 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 8 ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना और क्वेश्चन देख लेना आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग मूव करते हैं। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, int x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू -2। तो हमेशा याद रखो लॉजिकल ऑपरेटर में आइदर वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, 0 होती है या 1 होती है। ठीक है, उसके अलावा वो किसी भी और तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता है कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, तो नॉट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखता y इज इक्वल टू 5, तो वो बस इसको इस बात पे ट्रीट करेगा कि ये 0 है या नहीं 0 है। तो y क्या है यहाँ पर नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब ट्रू है।
लेकिन अगर मैं नॉट ऑफ वाई लिखूं तो वो क्या दे देगा इसका आंसर? इसका आंसर दे देगा जीरो। इसका आंसर दे देगा जीरो, क्यों? क्योंकि वाई को उसने ट्रीट किया है वन, तो नॉट ऑफ वाई उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जो प्रिंट एफ है वो उसी का गेम है पूरा। ध्यान से देखो क्या गेम है। यहाँ पर एक्स नॉट प्रिंट किया, नॉट ऑफ एक्स। नो, यहाँ पर एक्स क्या था? जीरो, मतलब फॉल्स। तो नॉट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू का मतलब वन। नॉट ऑफ वाई, देखो वाई यहाँ पर फाइव था, फाइव का मतलब ट्रू। ट्रू मतलब वन। तो नॉट ऑफ वाई क्या दे देगा? जीरो। नॉट ऑफ जेड कैसे दे देगा? जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू था। माइनस प्लस मत देखो, जीरो और वन देखो बस। क्या जीरो था? नहीं, मतलब ट्रू था। तो नॉट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्री डिक्रीमेंट। वाई को प्री डिक्रीमेंट किया है, तो वाई की वैल्यू क्या थी वहां पर? फाइव। तो फाइव को प्री डिक्रीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? फोर। तो अब इन सारी वैल्यू को ऐड कर दो, सिंपल। इन सारी वैल्यू को ऐड कर दो। तो वन प्लस जीरो प्लस फोर, तो क्या आ जाएगा आंसर? फाइव। क्या आ जाएगा आंसर? फाइव। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। करते हैं, देखो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंट आर लिखा हुआ है, बाकी सारी यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं ए बी सी डी की, और लास्ट में ए बी और सी और डी और ई की वैल्यू पूछी गई है। आर की भी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो करंटली हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू वन। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो फर्स्ट हाफ को पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड हाफ को देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? ए प्लस प्लस लॉजिकल एंड बी प्लस प्लस। देखो ध्यान से, ए की कौन सी वैल्यू यूज हो रही होगी? ए बी सी डी ई, ये है ना, और लास्ट में आर को प्रिंट करा रहा है ये। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है बताओ? ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू वन यूज होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। एंड बी प्लस प्लस, बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? जीरो। तो ये देखता है, लॉजिकल एंड देखता है क्या 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 दोनों ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो वन रिटर्न करता है। दोनों ट्रू है मतलब दोनों वैल्यू अगर वन वन है तो वन रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? जीरो रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? जीरो रिटर्न करता है। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ से? जीरो रिटर्न कर दिया। बाद में फिर से क्या लगा हुआ है? बाद में लगा है और प्लस प्लस सी, यानी सी की वैल्यू को पहले प्लस प्लस करो फिर यूज करो। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले वन थी, अभी प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो यहां पर इसने तो फॉल्स रिटर्न कर दिया था, बट इसने क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू रिटर्न कर दिया। टू मतलब ट्रू रिटर्न कर दिया इसने, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू। लॉजिकल और क्या बोलता है? अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है, ठीक है, अगर ऑपरेटर का इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड ट्रू हो जाता है तो वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ जो है इस क्वेश्चन का, वो क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। नेक्स्ट हाफ देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हाफ लिखा हुआ है डी प्लस प्लस। तो डी की करंट वैल्यू क्या है? जीरो। तो पहले हम लोग जीरो यूज करेंगे, बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें। तो पहले हमने इसकी वैल्यू को यूज किया, बाद में इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। और और ई प्लस प्लस, ई क्या है? वन है। ई क्या है? वन है। बाद में इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, बाद में इनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों ट्रू है और लगा हुआ है, तो ये तो ट्रू आ जाएगा। ट्रू मतलब वन आ जाएगा। फिर क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए का मतलब ए की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, ए की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। अच्छा, एक बार हमने इसकी वैल्यू को ऑलरेडी प्लस प्लस कर लिया है, तो पहले वन था, फिर हमने इस वाले फर्स्ट हाफ में इसकी वैल्यू को टू बनाया था, अभी ये वैल्यू हो गई होगी थ्री। ठीक है, तो ये हो गया थ्री। तो ये क्या स्टेटमेंट है? ट्रू हो गया। हाँ भैया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट हाफ भी ट्रू था एंड सेकेंड हाफ भी ट्रू है। दोनों हाफ ट्रू है, इसका मतलब इस पूरे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? इंट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्रू एंड ट्रू मीन्स वन एंड वन इज इक्वल टू वन। तो आर की वैल्यू वन प्रिंट होनी चाहिए। आर की वैल्यू वन प्रिंट होनी चाहिए। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब फटाफट देख लो कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। तो देखो ए की वैल्यू तो थ्री प्रिंट होने वाली है, तो उसके हिसाब से ये सेकंड ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, बी की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी बताओ? बी की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? मैं फटाफट इसको रफ कर लेता हूँ, फटाफट यहीं से इवेलुएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? तो बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? देखो बी यहाँ पर प्लस प्लस हुआ था, पहले जीरो था, फिर बाद में इसकी वैल्यू यूज हुई, उसके बाद बढ़ गई।
तो बी की वैल्यू प्रिंट हुई, बाकी आगे कहीं भी बी आगे नहीं बढ़ा है, मतलब बी की वैल्यू आगे कहीं भी प्लस नहीं हुई है, तो बी की वैल्यू तो 1 प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या सी प्रिंट होगा क्या? देखो सी प्रिंट होगा क्या आगे? नहीं, सी कहीं आगे प्रिंट नहीं हुआ, सी की वैल्यू बस एक बार प्री इंक्रीमेंट हुई है। तो सी पहले 1 था, अभी सी हो गया 2। ये ऑप्शन हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया सही। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हुई है? 2 प्रिंट हुई है। डी की वैल्यू को देखो, डी पहले 0 था, डी यहाँ से पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो डी हो गया 1। ई की वैल्यू क्या होगी? ई की वैल्यू पहले थी 1, बाद में इंक्रीमेंट होगी, तो ई हो जाएगा 2। वेरी गुड। एंड ए की वैल्यू 2 बार बढ़ी है, एक बार यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट हुई है, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट। तो पहले 1 था, 1 से पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ होगा तो 2 हुआ, और यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, सॉरी प्री इंक्रीमेंट हो गया, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 3 प्रिंट होनी चाहिए। ए की वैल्यू 3 प्रिंट होनी चाहिए, हाँ ए की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई है पहले। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? आर की वैल्यू ये वाला पहला पूरा कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब 1, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब ये भी 1, और इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है, लॉजिकल एंड लगा हुआ है। तो फर्स्ट हाफ भी ट्रू है, सेकंड हाफ भी ट्रू है, लॉजिकल एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो क्या रिटर्न कर देगा? 1 रिटर्न कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए पार्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? एक पॉइंटर दिया हुआ है जो कि पॉइंट कर रहा है कि स्ट्रिंग को, हमारी स्ट्रिंग है गेट गेट 202027, गेट 2027। इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी फटाफट, 4 5 6 और 7। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ये दिया हुआ है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है, तो यहाँ पर क्या समझना है? ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा? तो P3 क्या प्रिंट करेगा? P3, P3 का मतलब होता है थर्ड वाले इंडेक्स पे जाओ, और वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है ई। ठीक है, P1 वन इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है? वन इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ? ए। अब इन दोनों के बीच में माइनस कर रहा है, बट ई माइनस ए तो कर नहीं सकते। हम क्या यूज करेंगे? इसकी स्काई वैल्यू यूज करेंगे, तो ASCII वैल्यू यूज करेंगे। तो स्काई वैल्यू ई की कितनी होती है? ए की होती है 69, और ए की कितनी होती है? ए की होती है 65। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो ई माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब अब क्या बना? ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया? ये स्टेटमेंट पूरा बन गया, ये स्टेटमेंट पूरा बन गया। P+4 को प्रिंट आउट करना है, उसकी सारी स्ट्रिंग को। तो P+4 जाओ, P+4 का मतलब फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, और उसके आगे जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट कर देगा? 2027, 2027। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इजी क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा सोच के करना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका नॉलेज टेस्ट करेगा कि आपको पॉइंटर डिफरेंस समझ में आया है या पॉइंटर डिफरेंस समझ में नहीं आया। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। स्ट्रिंग दिया हुआ है हमारे पास स्क्वेरल आईटीएम के, और उसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर। ठीक है, तो एक हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्क्वेरल IITM। ठीक है, 0 से इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और यहाँ पर नल कैरेक्टर एक स्टोर होता है, तो उसको मैं मान देता हूँ 12, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग आप सेव करते हो तो उसमें जो लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो एक नल कैरेक्टर होता है। ठीक है, एक नल वैल्यू स्टोर होती है। तो मैंने क्या बोला? एक एक अपने पास स्ट्रिंग है स्क्वेरल आईटीएम, उसको क्या कर रहा है? एक टेस्ट नाम के फंक्शन में पास कर रहा है, टेस्ट नाम के फंक्शन में पास कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस टेस्ट नाम के फंक्शन में इसको पास किया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड, सॉरी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है एक और पॉइंटर बनाया, जहां पर P1 पॉइंट करता था सेम टू सेम वहीं पर P2 पॉइंट कर रहा है। तो P1 भी यही था और P2 भी यही पॉइंट कर रहा है। फिर एक इनफाइनाइट लूप लगाया, जब तक P1 की कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा ही चलेगा, चलेगा 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 चलेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तुम रिटर्न कर दोगे। तो कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन लिखी हुई है स्टार प्लस प्लस P1, स्टार प्लस प्लस P1। इसका मतलब ये हुआ P1 की वैल्यू बढ़ाते जाओ, P1 की वैल्यू बढ़ाते जाओ, जब तक आइदर स्पेस ना आ जाए या आइदर नल कैरेक्टर ना आ जाए, तो तब तक उसको बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, तब तक चलेगा वो। तो आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, उस टाइम पे क्या होगा? जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब P1 आ जाएगा
नल कैरेक्टर पे, P1 आ जाएगा नल कैरेक्टर पे। उस टाइम पे क्या रिटर्न कर देना है, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। तो P1 अभी कहाँ पे है, 12th इंडेक्स पे, P2 कहाँ पे है, 0th इंडेक्स पे। तो क्या रिटर्न कर देगा वैल्यू, 12। कितने एलिमेंट का डिस्टेंस होता है दो पॉइंटर के बीच में, वो पॉइंटर डिफरेंस रिटर्न कर देता है। तो कितने एलिमेंट का डिफरेंस था, 12 एलिमेंट का डिफरेंस। तो क्या रिटर्न कर दिया, 12। समझ में आया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ये है माइक्रो एक्सपेंशन का क्वेश्चन, इसको आप लोग होमवर्क में रख लेना। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। छोटे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को करो। स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, कल ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था आपको क्लास में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इंट ए इज इक्वल टू 5, और इसका आंसर तो पहले ही पता चल गया मुझे। कैसे पता चला, देखो प्रिंटफ के अंदर क्या कर रहा है, सेम वैल्यू को एक बार प्लस प्लस कर रहा है और एक बार ए प्लस प्लस, दोनों एक ही एक्सप्रेशन में एक ही वैल्यू पर एक साथ कर रहा है। तो इस केस में क्या आंसर आएगा, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। तो आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कर देनी है, कंपाइलेशन एरर वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिंट मेन एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया गया है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, ग्रेजुएट इंजीनियर सीएससी। एक कैरेक्टर पॉइंटर P2 है जो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, P1 को। जहां P1 है वहीं पर कौन बैठा हुआ है, P2 बैठा हुआ है। क्या प्रिंट करना है, देखो ध्यान से, क्या प्रिंट करना है, एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, प्लस प्लस P2 स्टार। ये हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे कर लिए हैं। प्लस प्लस P2 मतलब P2 जहां पर है उसको एक बार इंक्रीमेंट कर दो आगे की तरफ और फिर स्टार प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करेगा, R प्रिंट करेगा। साइज ऑफ P2, P2 की साइज क्या है, P2 एक पॉइंटर है और 64 बिट सिस्टम में आप लोगों को पता है पॉइंटर की साइज क्या होती है, 8 बाइट, 8 बाइट। तो क्या प्रिंट कर देगा, R और 8 प्रिंट कर देगा। बताओ इजी है क्या, यस सर इजी है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15th, और ये एक्सटर्न वाला क्वेश्चन है। तो कल हम लोगों ने जब भी स्टोरेज क्लास कर रहे थे तो उस केस में एक्सटर्न वाला क्वेश्चन नहीं किया था, तो आज हम लोग एक्सटर्न वाला क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन से समझेंगे कि एक्सटर्न का क्या लॉजिक होता है, ठीक है। एक्सटर्न का मतलब क्या होता है, आपको ग्लोबल वैल्यू यूज करनी है और उसके बाद उसको क्या कर देना है, जब भी कोई चेंज कर रहे हो आप फंक्शन के अंदर तो जाकर के आप ग्लोबल वैल्यू मॉडिफाई करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंट मेन एक फंक्शन है, यहां से fun नाम के एक फंक्शन को कॉल किया गया है। फिर यहां पर क्या बोला गया, एक इंटीजर बनाया गया x, जो कि कौन सी वैल्यू यूज करेगा, एक्सटर्न वैल्यू यूज करेगा। एक्सटर्न मींस ग्लोबल वैल्यू को यूज करेगा। यहाँ पर क्या बोला गया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन। तो ग्लोबल वैल्यू यूज करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 15। और मैंने अभी क्या बोला, ये ग्लोबल वैल्यू को जाकर के मॉडिफाई कर देगा, ग्लोबल वैल्यू को जाकर के मॉडिफाई कर देगा। फिर इसने बोला प्रिंट कर दो, तो प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 15। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, और कंपाइलेशन है तो गलत हो गया। नेक्स्ट, 15 तो प्रिंट कर दिया और बाहर आया जब फंक्शन के तो फिर से x को प्रिंट किया, तो x की ग्लोबल वैल्यू कौन सी हो गई, 15। तो क्या प्रिंट कर दिया इसने, 15 कॉमा 15। तो हमेशा याद रखो एक्सटर्न क्या यूज करेगा, ग्लोबल वैल्यू को यूज करेगा, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेगा। करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में लॉजिकल ऑपरेटर भी है, बिटवाइज ऑपरेटर भी है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलो चलकर देखते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। काम करते हैं धीरे धीरे करके, इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए प्लस प्लस एंड बी, बिट वाइज एंड है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू को यूज करेंगे, बाद में इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 को बिट वाइज एंड में क्या लिखते हैं, बाइनरी में लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, बाइनरी में लिखना पड़ेगा। बाइनरी में क्या होगा, इसकी वैल्यू 100। बी की वैल्यू क्या है, 7। 7 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं भैया, 111। इसको बिटवाइज एंड कर दो तो 10 0 10 0 11 1। ये कितना निकल के आया, ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 4, ये निकल के आया 4। अच्छा एक काम बताओ मुझे, एक बात और बताओ, ए की वैल्यू मैंने यूज कर ली 4, अब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई होगी, यस सर। ए की क्या वैल्यू हो गई, 5। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस प्लस बी, यानी बी की वैल्यू को पहले प्लस प्लस कर लो। तो प्लस प्लस कर लिया तो ये कितनी हो गई, 8। 8 इज ग्रेटर देन सी, 8 इज ग्रेटर देन 3।
8 is greater than 3. Yes, this condition is true. This condition is this condition is true. तो शॉर्ट हैंड इवेल्युएशन क्या बोलता है? यहाँ पर जो आपको सीखने वाली चीज है वो ये सीखने वाली चीज है कि शॉर्ट हैंड इवेल्युएशन ये बोलता है कि और में अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ट्रू हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, तो हम लोग राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करते, इवेल्युएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इवेल्युएट नहीं करेंगे। तो सी की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट होगी? नहीं इंक्रीमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये शॉर्ट हैंड इवेल्युएशन क्या बोलता है कि अगर और के लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो हम आगे के एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो इस केस में कंडीशन क्या होगा? इस केस में कंडीशन क्या होगा? इस केस में कंडीशन क्या होगा? ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। रीजन आप ये बताओ, लॉजिकल और में अगर कोई भी एक पार्ट, आइदर लेफ्ट हैंड साइड आइदर राइट हैंड साइड, कोई भी एक पार्ट अगर 1 हो जाता है तो क्या पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है? यस। तो ये वही वाला पार्ट हो गया, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया? ट्रू। तो इस टाइम पे ए की वैल्यू क्या है? 5 ही रह गई। बी की वैल्यू क्या है? जैसे मैंने इंक्रीमेंट किया था पिछली बार, 8 ही रह गया। क्या सी की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, सी क्या रह जाएगा? 3 ही रह जाएगा। और बाकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो बस इतना हो गया। ठीक है, अब बाकी एंड लगा हुआ है, लॉजिकल एंड लगा हुआ है, और ए एक्सॉर बी लगा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ए एक्सॉर बी को कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, ए क्या है? 5 है। एक्सॉर क्या है? 8 के साथ एक्सॉर करना है, तो बाइनरी कर लो पहले इनका। तो 5 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं बताओ? 5 को बाइनरी में लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इधर क्लीन कर लेता हूँ। 5 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे बताओ? 5 को बाइनरी में लिखेंगे 101 101। 8 को कैसे लिखते हैं भैया? 8 को लिखते हैं 1000। तो एक काम करते हैं, इसको भी 4 बिट में कर लेते हैं। तो 010 और ये हो जाएगा 1000। अब आप लोगों को पता है एक्सॉर में क्या होता है? एक्सॉर में क्या होता है बताओ? एक्सॉर में सेम पे 0 देता है, डिफरेंट पे 1 देता है। तो देखो यहाँ पर, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1। तो ये क्या निकाल के दिया? ये क्या निकाल के दिया? ये निकाल के दिया 13। ये क्या निकाल के दिया? 13। और क्या है? 0 है? नहीं, ये 0 नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 0 है 13? नहीं, ये 0 नहीं है, ये ट्रू वैल्यू है। ये एक ट्रू वैल्यू है। ये एक ट्रू वैल्यू है। ये एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा? देखो ध्यान से जाकर के, फाइनल आंसर क्या बनेगा? प्रिंट करना है आपको, ए बी सी डी और एक्स प्रिंट करना है। एक्स प्रिंट करना है, एक्स प्रिंट करना है। तो बताओ ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? ए की वैल्यू तो 5 प्रिंट कर देगा भैया। बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? बी की वैल्यू 8 प्रिंट कर देगा। सी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? सी की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा। 5 8 3, 5 8 4 बोला इधर, 5 8 4 बोला, ये गलत हो गया सारा। और x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 1। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है बताओ मुझे? यहाँ पर लॉजिकल एंड से ज्वाइन किया है, यहाँ पर और से ज्वाइन किया है, ये पूरा ट्रू आया था, ये पूरा ट्रू आया था, इसको पूरा सॉल्व किया तो ये पूरा ट्रू आया, और इसके साथ जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू भी पूरी ट्रू थी। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू आया, दैट्स व्हाई इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए पार्ट हो गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? सो बाकी क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस। और मैंने इस बार बहुत सारे बोनस क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लगाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ये सारे बोनस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाए हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना आप लोग, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स टाइप कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल, एंड यू कैन follow me on Instagram. Thank you so much.